नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आई होप सबकी दिवाली अच्छे से गई होगी। दिवाली के बाद लगभग हमारे यहाँ 1-1.5 महीने से मेंटेनेंस और साफ़ सफाई पुताई उताई का काम चल रहा था। ज़बरदस्त बिजी थे और उसके बाद दिवाली के बाद आज परीबा बोलते हैं, कई जगह गोवर्धन पूजा है, कई जगह समय मिला तो लगा कि अपनी पूरी अलमारी साफ़ कर दूँ। सो ये डीअटैचेबल है, ये खुल के डब्बे में पैक हो जाती है, वापस इसमें आ जाती है। तो बस यही साफ़ कर रहा था, पूरा उधर सामान वामान निकाला। और ये जो शेल्फ है, ये वाला शेल्फ है, यहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, पिछले 15 20 25 30 साल से है। तो लगा कि कुछ दिखाया जाए, हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए। तो बिना देरी किए आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से चले थे। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आज 2025 में हम पता नहीं किस लेवल तक के कैमरे में पहुँच गए, आईफोन, सैमसंग और पता नहीं क्या क्या, इंस्टा 360 वगैरह। लेकिन ये ज़रूर याद होगा बहुत सारे लोगों को, ये जो कैमरा है ये हमारे पिताजी के ज़माने का है। और पिताजी तो इसको हमारे कम यूज़ करते थे, मैं ज़्यादा यूज़ करता था। ये आई एम श्योर बहुत सारे लोग को होगा, ये नॉस्टैल्जिया फीलिंग लेके आता है। इसमें एक सामने कवर हुआ करता था, वो कवर शायद अब नहीं रहा, खोल के इसको करना पड़ता था। ये फ्लैश निकल जाता था और ये जो बटन है इसको हम दबाते थे तो फ़ोटो खिंच जाती थी और अगेन इसको हम ऐसे लोड करते थे। बड़ी लिमिटेशंस हुआ करती थी, कुल 36 फ़ोटो ही रखती थी। यहाँ पे रील फंस जाती थी और यहाँ पे हम लाके इसको अटैच करते थे और फिर इसको बंद करके यहाँ से सारा काम चालू होता था। बैटरी लगती थी एक, ये देखिए बैटरी कंपार्टमेंट है, 2 बैटरी लगती थी और फिर उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता था। और ये मतलब मुझे लगता है ये 90s में हमने इसको यूज़ किया था, हमारे पिताजी के द्वारा लिया गया था और ज़्यादातर मैं ही यूज़ करता था। उसके बाद एक और लगभग वैसा ही एक कैमरा हमारे पास एक ये भी था, ये भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन ये थोड़ा सा कंपेयरिंग टू याशिका एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, जापानीज़ ब्रांड है, शायद कंफर्म कीजिएगा जापानीज़ है कि कैसा है। सेम एज इट इज़ ये भी था, ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी वाला था। आई डोंट नो ये कब आया था और मैं इसको कितना यूज़ किया हूँ पता नहीं। ये भी लगभग सिर्फ ये यादों के लिए रखा गया है, यादें हैं और कनेक्टेड हैं। ये लगभग 2002-3 तक हुआ करता था, फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई, हम दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हो गए। फिर आया ये सोनी का डिजिकैम, ये मतलब साइबर शॉट ये होता था। आज जब ये जो जिस फ़ोन से ये वीडियो बन रहा है, बड़ा नॉर्मल सा फ़ोन है और ये भी जो बन रहा है लगभग 40-50 मेगापिक्सल में बन रहा है। ये मैंने एक कैमरा लिया था 2010 में, 2010 हाँ यस 2010 में लिया था। एट दैट टाइम ये मैंने लिया था करीब 25,000 रुपीज़ का। ये 10.1 मेगापिक्सल है और इसमें 6.4 का फोकस रहता है, 19.22 mm का इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन वगैरह 3x का है, सोनी के लेंस है, स्टेडी शॉट, फेस डिटेक्शन वगैरह। बड़ा प्यारा सा छोटा सा इसमें फ्लैश होता था। ये इधर पे ये सारी चीज़ें होती थी, ये पास आने के लिए, ये दूर जाने के लिए, ऊपर से इसको करेंगे तो ऑन ऑफ हो जाता था। इसमें भी बैटरी कंपार्टमेंट होता था और बैटरी कंपार्टमेंट के बाद सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो ये थी, ये इसका कार्ड। ये जो कार्ड है ये 4 GB का कार्ड है, सोचिए, मतलब इसमें काफ़ी सारी फ़ोटो आ जाती हैं और अभी भी कुछ होंगी, आई एम श्योर काफ़ी कुछ। मेरी बिटिया अब इसको काफ़ी इस्तेमाल की थी। और ये देखिए, मतलब एट दैट टाइम भी ये ट्राईपॉड वगैरह का ज़माना स्टार्ट हो चुका था। ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, जो देसी भाषा में बोलेंगे चूड़ियाँ दिख रही हैं, ये ट्राईपॉड कसने के लिए है। ये इसका यहाँ पे USB जो केबल आता है वो कनेक्ट होता है यहाँ से और एक केबल चला जाता था PC में। 3x का ऑप्टिकल जूम है, ब्लूटूथ वगैरह है और बहुत शानदार चीज़ थी। इतनी बड़ी स्क्रीन हुआ करती थी और ये चीज़ निकल के बाहर आ जाता था। इसमें नॉर्मल बैटरी भी काम नहीं करती थी, इसमें काम करते थे रिचार्जेबल सेल। आज भी वो रिचार्जेबल सेल है, लेकिन अब वो मतलब उठना बोलते हैं, वो उठ नहीं रहे, तो ऐसा हो जाता है। तो ये हुआ और इसके बाद हम कैमरे में शिफ्ट हो गए। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, जो मैंने हार्ड डिस्क मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2012 या 13 में मैंने ली थी और ये कुछ 5,500 की थी। सीगेट की है, ये अभी भी फुल नहीं भर पाई है। वो 1 TB की हार्ड डिस्क है, ये अभी भी फुल नहीं भर पाई है, काफ़ी कुछ इसमें खाली है, इसका डेटा केबल वगैरह है। और अभी ये मतलब आज मैं इसको सालों बाद निकाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो फ़ोन में अब आने लगा है डेटा। तो हम कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक बहुत यूनिक सी चीज़ एक और है, अगर आप देखे होंगे, हालांकि इसका भी यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बाइनोकुलर्स, ये बहुत सही चीज़ है और जैसे मून के लिए हम लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं। कुछ येलो मून, डार्क मून, फुल मून वगैरह होता है, हम अभी भी इसको यूज़ करते हैं। बड़ी शानदार सा है ये देखिए, मतलब ये ऐसे ही नॉर्मल वाला नहीं है, इसका वेट भी है, कम से कम 1 किलो के आसपास का इसका वेट है
और ये इसका लेंस वगैरह आगे पीछे करने का, ये यहाँ से इतने बड़े बड़े आगे लेंस दिख रहे हैं। रशिया लिखा हुआ है। ये हमारे घर में एक गिफ्टेड आइटम था, ये बाहर से ही आया था और ये अभी भी रखा हुआ है, तो तब का है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये फोल्डर बहुत सारे लोगों के पास हुआ करता था। यूजली जो मैं पीसी मैनेज करता था, तो उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैं, ये देखिए HCL का लैपटॉप था मेरे पास, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का होता था। ये देखिए मैंने एक कार्ड मंगवाया था जो कि 2 GB का कार्ड था। ये बहुत पहले था, 2 GB का कार्ड था और इसका रेट कितना था सोचिए, 990 रुपये का रेट था। 990 नहीं था, कुछ और कम भी था, लेकिन 2 GB का कार्ड था। और इसके अंदर जो रखा हुआ है नोकिया का 128 MB का कार्ड रखा हुआ है। 2 GB का मंगा के वो लगा दिया था। ये देखिए, ये विंडोज़ 98 की डिस्क है, शायद अभी भी कुछ लोग को होगा। ये जेट किंग से मैंने कोर्स किया था, ये उसका है। गीगाबाइट एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, उसका है। HCL, लॉजिटेक वगैरह की सबकी मैंने अभी भी रखी हुई हैं। ये देखिए कुछ डेटा केबल वगैरह भी है जो कि कुछ काम में आती थी। और इसके ये तो सीढ़ियाँ हो गई, इससे और एक अपग्रेडेड वर्जन चलता था, वो इसके अंदर है। और ये जो है ये DVDs हैं। ये एक्चुअली ये जो 5 DVD हैं, ये मेरी शादी की DVD हैं। ये मतलब ये तब बन के तैयार हुई थी जब ये इनका सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये एक बार इनको बनाया गया, फिर इनसे सारी चीज़ें कॉपी कर ली गई और फिर उसके बाद वो कॉपी करके हमारे पास लैपटॉप में और हमारे उसमें रखी हुई हैं। तो ये है लगभग ये कुछ 4.7 GB की DVD है ये। तो इतना सब कुछ है। हम कहाँ से चले थे इस छोटे से कैमरे से लेके, और ये आज ये इस पे बन रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बहुत दिन बाद साफ़ कर रहा हूँ अलमारी, तो मुझे लगा कि शायद इसको दिखाया जाए, बताया जाए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आगे उसको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी प्रोफाइल को। देखते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।